याकूब कलीसिया को लिख रहा है, किसी कलीसिया को पत्री लिख रहा है जो रोमी राज्य में तितर बितर हो गए थे, उनको लिख रहा है। कहता कहां भटक गए तुम लोग। भटकने की बात नहीं कहता, धीरज धरो, धीरज। डॉक्टर के पास जब जाओ वो कहता है मेरा जख्म अभी तक सूखा नहीं, मेरा बच्चा आज भी इतनी दवाइयां खा रहा है, बीमार पड़ा है, बीमार पड़ा बिसर। वो कहता कोई बात नहीं, धीरे रख, कोई बात नहीं, ये धीरे डोज, मैं फिर दोबारा मिलूंगा। वो चला जाता है। सारा काम किसका है पता? किसका? डॉक्टर का काम क्या है? पेशेंट को देखना आकर, हाँ भाई कैसा है तेरी, उसके संग कितनी टीम चलती है। आर तक जाने जा रहे हैं, डॉक्टर का काम है। हाँ क्या हुआ तुझे? हाँ दा भाई हाथ दिखा अपना, नोट करो भाई, 5 गोली ये, 10 गोली ये, चल ठीक है अगला चल। डॉक्टर का काम है ये। कभी देखा डॉक्टर ये करता है? और वहां पर पीछे कंपाउंडर जितनी वो उनकी जो सर्वेंट होते हैं वो उसके पीछे, वो चला गया अपना काम करके। आंख ना होता कि नहीं होता? डॉक्टर का काम ये है, ऑपरेशन होना है, डॉक्टर आएगा वो करेगा, चल जा। बाकी किसका काम है? जो पॉइंट किए गए। हालेलुया। किसी को बातें समझ नहीं है, बहुत सारे जनों को समझ नहीं आती। परमेश्वर के दासों का, नबियों का काम है वर्ड देना, प्रार्थना कर कर आगे काम करना। जब आप उस चीज को विश्वास में लेकर आते हो, वो विश्वास के द्वारा रिजल्ट आपके जीवन में बन जाते हैं। और जब आप चर्च में आते हो, बहुत सारी विश्वासी बहनें, भाई, सेवादार आपको मिलेंगे, पासवान जो चर्च के संग संगति करते हैं, वो आपकी गुड न्यूज को सुनकर परमेश्वर की महिमा देंगे। और जब परमेश्वर का ओहदेदार, जिसको परमेश्वर ने एक सभा दी है, जब वो आता है, वो देखता है सबको इकट्ठा होते हुए और वो प्रभु को महिमा देता है और वो सुनता है प्रभु ने इसके जीवन में काम किया, इसके जीवन में काम किया, इसके जीवन में काम किया, ये सभी इकट्ठे हैं। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है कोई भी ठोकर का कारण ना बने, और जो ठोकर का कारण बनेगा यहोवा उनसे न्याय लेगा। ये बाइबल में वर्ड्स अधूरे नहीं है। आप जितना मर्जी रो लो, तड़फ लो, जितना मर्जी कुछ कह लो, मैं आज भी ये बात बोलना चाहता हूँ, बाइबल अपने वर्ड्स में खड़ी है। बाइबल इंसान के शब्दों से नहीं बनी। जब आप परमेश्वर की आज्ञा के भीतर चलोगे, अगर आप उसकी अधीनता के भीतर चलोगे, अगर आप परीक्षा में स्थिर रहोगे, अगर आप दृढ़ रहोगे, अगर आप अटल रहोगे, जवाब में आपको ये समस्या नहीं दिखेगी, जवाब में आपको परमेश्वर का छुटकारा दिखेगा, उसकी महिमा दिखेगी, उसकी बरकत दिखेगी, आप आगे मिलोगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। दाऊद कहता परमेश्वर अगर मेरे मन में खोट होता तो तू मेरी प्रार्थना को ना सुनता। वो कहता कि मैं जानता हूं, मैं हर समय साबित करता हूं कि मैं तेरे संग हूं। कहता कि स्थिर रह, बना रह। आपके प्रति मैं बोलना चाहता हूं, ये कभी भी लाइफ में ये अनुभव कर लो, ये लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कहीं पर भी परमेश्वर के साथ से अलग हो गए तो आप कभी भी अपनी लाइफ में खड़े नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। अगर दुनिया छोड़कर गई, मेरे माता पिता ने मुझे एक टाइम के लिए छोड़ दिया था, मेरा परिवार मेरे से रूठ गया था, मेरा घर मेरे से रूठ गया था, मेरे अपने रिश्तेदार मेरे से रूठ गए थे, पर मैंने कहा नहीं,
मेरा परमेश्वर उठना चाहिए, ये तो फिर मेरे पास आ जाएंगे। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मिलना चाहते हैं, सच कह रहा हूँ, वेदी के सामने बोलता हूँ, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं ये घमंड नहीं करता कि मैं मिलता नहीं, पर मेरे पास टाइम ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? मुझे परमेश्वर ने एक काम दिया है, अगर मिलना है उस रास्ते पर आ जाओ और आप बैठोगे और परमेश्वर की महिमा को सुनोगे। ऐसे मिलने में मेरे पास टाइम दिया ही नहीं है। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि परमेश्वर ने दिखाया है कि मैंने उन्हें फिर से वापस ले आया। क्यों लेकर आया? क्योंकि मैं खुदा में बना रहा था। क्योंकि वो चीजें आपको खुदा से दूर करेंगी। नोट है, आप कहो कि ये परमेश्वर की प्लानिंग है। परमेश्वर की प्लानिंग ये है कि आप स्थिर रहो, परीक्षा आ रही है, पर कोई भी परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं आती। मैंने कहा प्रभु आपने कहा कोई परीक्षा आपकी ओर से नहीं आती। जब परीक्षा में इंसान पढ़ता है तो क्या है? प्रभु ने वर्ड दिया, कहता है, मैंने कहा परमेश्वर ये बहुत सारे आप देखो, एक दौड़ आप लगाओ, आप एक दौड़ में हो, एक बच्चा एक क्लास में है, उसे एक फर्स्ट में सेकंड में आना है, सेकंड में थर्ड में आना है, उसे स्टेप बाय स्टेप पार करना है। आप एक दौड़ में हो, आप एक जॉब में हो, आप एक बिजनेस में हो, आप कुछ सीख रहे हो, आपको आगे बढ़ना है। आप एक दौड़ में हो, वो दौड़ पूरी कैसे होगी? मुझे इसके पास जाना है तो मुझे 1 2 3 4 5 कदम बढ़ाने हैं। अगर मैं कहूं मैं इसके पास जा रहा हूं, मैं मुंह से कह रहा हूं, मैं जा नहीं रहा, कदम मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। आपको दौड़ को पूरी करना पड़ेगा। इसलिए पौलुस कहता अपनी दौड़ में लगे रहो। जिस दौड़ में हो, विश्वास की दौड़ में हो बने रहो, प्रार्थना की दौड़ में हो बने रहो, शांति की दौड़ में हो बने रहो, सुसमाचार सुनाने की दौड़ में हो बने रहो, दया की दौड़ में हो, देने वाले की दौड़ में हो बने रहो, बने रहो, बने रहो। कहता इसका प्रतिफल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा होगा, जीवन का मुकुट मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये कहती परीक्षा, अब ये दौड़ रहा है, इसको रोकने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। क्यों दौड़ रहे तू मेरे संग दौड़, नेवर। आप एक ऐसी दौड़ में हो जो परमेश्वर ने आपको दी है, आप दौड़ो उस दौड़ में। दौड़ना बंदे को अकेले पड़ेगा, जो आपके लिए है वो औरों के लिए नहीं है। हर एक दास की, हर एक नबी की, हर एक कलीसिया की दौड़ है। कनान से परमेश्वर इजराइलियों को लेकर आया था, मूसा कमांडर था, कहा कि पीछे चल, मूसा से बातें दौड़ रहे थे, वो दौड़ रहे थे, चमत्कार हो रहे थे, दौड़ रहे थे। बाद में क्या हुआ? गुमराह करने की स्पिरिट आई, उन्होंने क्या किया? अरे बातें करने लगे, बोलने लगे, गलत करने लगे, ये करने लगे। परमेश्वर ने कहा अरे ये तो तेरी नहीं सुनते, ये तो मेरी नहीं सुनते, ये मतलब क्या है? कहता आज के बाद मैं इनको कनान देश में नहीं लेकर जाऊंगा। क्या हुआ? 11 दिन का सफर, 40 साल लगे हुए। पहले 400 साल गुलामी, अब 40 साल, फिर भी पहुंच नहीं पाए वो। बाइबल का कोई भी अध्ययन पुराना नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूं। प्रभु कहता समय की कदर करें, समय को बहुमूल्य जान। आज ये समय है हमारे पास, आज हमारे पास बेस्ट समय है, आज हमारे पास प्रार्थना का समय है, आज हमारे पास प्रार्थना का समय, वचन पढ़ने का समय है। ये समय है, ये वचन बड़ी सारी चीजों को बना सकता है। ये वचन आपकी लाइफ में छुटकारा दे सकता है। ये वचन मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत रखता है। आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कोई आया, वो कहता हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप बताओ बाइबल में लिखा, कहां लिखा है मुर्दा कैसे जिंदा हो जाता है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा हाँ, आपका सवाल अच्छा है। बाइबल में हर एक बात लिखी है। अगर बाइबल में नहीं लिखी तो मैं बंद कर दूंगा, प्रचार करना बंद कर दूंगा, कभी प्रचार नहीं करूंगा। मैंने कहा बात बहुत अच्छी है, मैं बोलूंगा इस टॉपिक के बारे में। मैं अपने खुदा के बारे में बताऊं, मुझे किस चीज का डर है? मैंने कहा होते हैं मुर्दे चंगे। कहता सुनने को आता कि हम मुर्दा लाते हैं तो आप चंगा करो। मैंने कहा वो परमेश्वर है,
इंसान नहीं है कि तू जबरदस्ती करेगा, उसकी मर्जी है। नरम हो। तू एक दिन के मुर्दे की बात करता है, जिस मुर्दे की हड्डियां भी पानी में तुम लोगों ने तरा दी होगी ना, हड्डियों से कहेगा वापस, पानी से कहेगा वापस दे, मैं इसे फिर से बनाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। किसके पास आया है? लिखा है ये भी बाइबल में। आग से कहूंगा ला दे मुझे, पानी से कहूंगा ला दे मुझे, देना पड़ेगा उन्हें। मुर्दा क्या, हर एक चीज जिंदा होती है यीशु में। यीशु के नाम में ताकत है, यीशु के नाम में सामर्थ है, पर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी से, वो परमेश्वर है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारे वर्ड आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। मैंने कहा आपको मैं बोलना चाहता हूं, आएंगी करते जाओ, मानो आपको रोकने के लिए आई हैं। एक चीटी 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 चलती है, उसे क्या बोलते हैं? कीड़ी चलती है ना, उसके पीछे देखा करो एक लाइन चलती है। कई बार हम रोकते हैं ना उसे, वो साइड पर चली जाती है, फिर रोकते हैं वो साइड पर चली जाती है, फिर ऊपर चली जाती है। आपको उन्हें मारना पड़ेगा, फिर रुकेंगे वो चींटी है। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का हाथ होता है। जितने हथियार आपके विरुद्ध हैं, कदमों के नीचे हैं, आप मंजिल पर पहुंचोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, पिता मैं प्रार्थना करता हूं। अगले दिन फुस पड़ा हो। क्या थी प्रार्थना तेरी? नेवर 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 नेवर। पिता हमें सोल्जर बनाता है। लॉर्ड, मेरी प्रार्थना है आपसे, आपने कहा हर एक समस्या में मैं तेरे संग रहूंगा। पिता अपना वादा याद रखे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जिस स्थान के लिए, जिस काम के लिए आपने भेजा है, आप साबित करते जाएं। मेरे कदम नहीं रुकेगा। ये है मेरा बच्चा, तेरे हूं तेरे संग, चल। वो जा रहा है। षड्यंत्र रचो, ना कामयाबी मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ना कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वो अपने लोगों को सक्सेस करेगा। परीक्षा में स्थिर रहो, बने रहो, परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा। ये जीवन की बातें प्रकाशित वाक्य में की गई हैं, जीवन की बातें यीशु मसीह ने की है, जीवन की बातें पुराने नियम में की गई है। जीवन क्या है? जीवन क्या है? जीवन एक यीशु मसीह है। सच्चा जीवन क्या है? एक जीवन छोड़ जाना है, धर्मी ने भी छोड़ना है और धर्मी ने भी छोड़ना है। एक जीवन है तो सदा में परमेश्वर के संग रहेगा, वो है वचन के द्वारा जीना। आप 10 दिन प्रार्थना करते हो, 11वें दिन आप उस प्रार्थना को भूल जाते हो। आप 10 दिन वचन पर चलते हो और 11वें दिन वचन से हट जाते हो। आप कैसे चलोगे? मैंने कहा मसीहत वो मसीहत है, शुरुआत मसीहत में कभी मायने नहीं रखती। आप कैसे आए थे? आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां बनी थी। मैंने कहा लंगड़े चंगे हुए, अंधे देखे, गूंगे बोले, बहरे सुने। मैंने कहा यहाँ पर ऐसी चीजें हुई, कैंसर के रोगी चंगे हुए, HIV के रोगी चंगे हुए, लोग अपने अपने पैरों में चल कर गए, बोल कर गए। मैंने कहा मुर्दा भी चंगा हुआ। फिर क्या हुआ? मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये तो होता रहेगा, पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये तो शुरुआत थी, पर मैं बोलना चाहता हूं एंड कैसा रहेगा, एंड कैसा रहेगा। वो कहता है एंड तक विश्वासी रहना, फिर मैं तेरे से बात करूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आज शुरुआत मायने नहीं रखती। आप मसीह में हो, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, नेवर 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 नेवर। आप एंड तक, जब तक आप जी रहे हो तब तक आप परफेक्ट हो, आपके संग मसीह है। मेरे पल, मेरे समय में, मेरी आंखों में एक पल भी अगर वो ऐसा मुझे ठंडा महसूस होता है तो मैं अपने प्रार्थना वाले रूम में जाता हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब ठप कर देता हूं, सब काम बंद, कुछ नहीं चाहिए मुझे उसकी हजूरी चाहिए। नेवर, मुझे सबसे बढ़कर उसकी प्रेजेंट जरूरी है। जब मेरे पास
कुछ नहीं था तो वो था। जब मैं अकेला था तो कोई नहीं था, वो था। जब मैं उदास था एक पल में, एक समय में, तब वो था। जब सब छोड़ गए थे पर वो था। पर अगर वो इतना सा भी दूर है, कई बार वो चेक करता है, मैं हटता हूं, क्या मुझे ढूंढता है, क्या मुझे ढूंढता है, आता है मेरे पास, चेक करता हूं, चेक करता है कई बार आपको ढूंढना है। एक पिता भी अपने बच्चों से खेलता है, वो आपको ढूंढता है, आपको जाना है। जब आप उसके पास जाओगे वो और खुश होगा, वो और आपसे लाड करेगा, और प्यार करेगा। और उसका प्यार, उसके प्यार में भी वो ताकत है जो ऐसा भर देगा आपको, हर समय में आप उसकी आशीष और ब्लेसिंग को अपने जीवन में पाते जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।